श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय। अगर तू मन को मुझ में अचल भाव से स्थिर अर्पण करने में अपने को समर्थ नहीं मानता तो हे धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। एकमात्र भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। यदि केवल अभ्यास हो, योग न हो तो एक नई स्थिति बनेगी, कल्याण नहीं होगा। मन का निरोध करना अथवा मन को बार बार भगवान में लगाना अभ्यास है, परंतु अभ्यास योग में मन का निरोध नहीं है, प्रत्युत मन से संबंध विच्छेद है। अभ्यासेप्य समर्थोसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। अगर तू अभ्यास योग में भी अपने को असमर्थ पाता है तो मेरे लिए कर्म करने के परायण हो जा। मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी तू सिद्धि को प्राप्त हो जाएगा। अभ्यास की अपेक्षा भी क्रियाओं को भगवान के अर्पण करना सुगम है, कारण कि अभ्यास तो नया काम है जो करना पड़ता है, पर कर्म करने का स्वभाव पड़ा हुआ होने से कर्म स्वतः होते हैं। उन लौकिक पारमार्थिक सभी कर्मों को भगवान के अर्पण करने से मनुष्य सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो जाता है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यथात्मवान्। अगर मेरे योग समता के आश्रित हुआ तू इस पूर्व श्लोक में कहे गए साधन को भी करने में अपने को असमर्थ पाता है तो मन इंद्रियों को वश में करके संपूर्ण कर्मों के फल की इच्छा का त्याग कर। यदि साधक संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण न कर सके, अर्थात भगवान के लिए सभी कर्म न कर सके, तो उसे फलेच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने चाहिए, क्योंकि फलेच्छा ही बांधने वाली है। फले सक्तो निबध्यते। फल की इच्छा का त्याग करके कर्तव्य कर्म करने से उसका संसार से संबंध विच्छेद हो जाएगा। श्रेयो ही ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते। ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। अभ्यास से शास्त्र ज्ञान श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञान से ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सब कर्मों के फल की इच्छा का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। अभ्यास, शास्त्र ज्ञान और ध्यान, ये तीनों तो करण निरपेक्ष हैं, पर कर्म फल त्याग करण निरपेक्ष है। वास्तव में ये चारों ही साधन श्रेष्ठ हैं और उन साधकों के लिए हैं जिनका उद्देश्य त्याग का है, परंतु कर्म फल त्याग को
श्रेष्ठ बताने का कारण यह है कि लोगों में इस साधन के प्रति हेय बुद्धि है, जबकि त्याग में कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है। इस श्लोक में आए 4 साधनों के अंतर्गत 10वें श्लोक में आए मदर्थमपि कर्माणि, भगवान के लिए कर्म करना अर्थात भक्ति को नहीं लिया है। इसका कारण यह है कि भक्ति में ही साधन की पूर्णता हो जाती है, अतः भक्ति और त्याग दोनों ही श्रेष्ठ हैं। कर्म फल त्याग का अर्थ है कर्म फल की इच्छा का त्याग। इच्छा भीतर होती है और फल त्याग बाहर होता है। फल त्याग करने पर भी भीतर में उसकी इच्छा रह सकती है, अतः साधक का उद्देश्य कर्म फल की इच्छा के त्याग का रहना चाहिए। इच्छा का त्याग होने से जन्म मरण का कारण ही नहीं रहता। मुक्ति वस्तु के त्याग से नहीं होती, प्रत्युत इच्छा के त्याग से होती है। इसलिए गीता में फलेच्छा के त्याग पर अधिक जोर दिया गया है। किसी साधन की सुगमता अथवा कठिनता साधक की रुचि और उद्देश्य पर निर्भर करती है। रुचि और उद्देश्य एक भगवान का होने से साधन सुगम हो जाता है, परंतु रुचि संसार की और उद्देश्य भगवान का होने से साधन कठिन हो जाता है।